मैं तो आप सबको पंडित मान के बोल रहा हूं, ज्ञानी मान के बोल रहा हूं। आपको समझना चाहिए, सब बुजुर्ग विद्वान हो यहां पर। सभी सत प्रकृति भूत हैं, सभी सत प्रकृति भूत हैं। जीव सत पुरुष भूत है। सभी सत प्रकृति भूत है, जीव सत प्रकृति से पुरुष भूत है। 5 द्रव्य जो सत हैं वे प्रकृति भूत हैं, जीव सत पुरुष भूत है। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य मात्र अपनी अपनी प्रकृति भूत ही हैं। चेतन द्रव्य प्रकृति के साथ पुरुष भूत है। प्रकृति की जो पुरुष की जो प्रकृति है, लवकुश बेटा ध्यान दो, नहीं समझ में तब भी सुनो। चैतन्य द्रव्य, चित द्रव्य, चेतन द्रव्य, उपयोगमय द्रव्य, उसका जो सत है वह प्रकृति भूत है, पुरुष है। अपनी प्रकृति, उसकी प्रकृति जो है उपयोगमयी है, प्रकृतिशील, प्रकृति स्वभाव। जीव की प्रकृति उपयोग लक्षण, जीव का स्वभाव उपयोग लक्षण, जीव का धर्म उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग लक्षण, जीव की त्रैकालिक दशा उपयोग लक्षण। ये जीव है, ये जीव की प्रकृति है। जीव की प्रकृति नहीं सांग की प्रकृति से मिलान खाती है। जीव की प्रकृति सांग की प्रकृति से मिलान नहीं खाती है। सांग की प्रकृति मित्र जड़ है, लेकिन हम प्रकृति स्वभाव रूप देख रहे हैं। यानी जो जीव है, महात्मा विश्व सागर जी मित्र, जगत के जितने भेषधारी हैं सारे भेषधारी विकृत हैं। जितने भेषधारी हैं विकृत हैं। भेष धर्म होता ही नहीं है। धर्म तो जीव का नहीं, प्रत्येक वस्तु का लक्षण है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु स्वभाव धर्म में प्रवेश करेगा जीव, भेषों के धर्मों से दूर होकर के स्वभाव धर्म पर लक्ष्य ले जाएगा। और जब सत्य के पास पहुंचेगा, सत्य से बात करेगा, सत्य के पास पहुंचेगा, सत्य से बात करेगा, 10वीं गाथा 85 का है कि उसके मस्तिष्क में नहीं अंतःकरण में गूंजेगी और ये निर्णय करेगा वह उत्पाद ध्रुव्य वस्तु का धर्म है। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए शास्त्र नहीं समझना है, सत्य को समझने के लिए शास्त्र समझना है। सत्य पीयूष बेटा एक महायोगी की दशा में प्रवेश कीजिए।
महायोगी की दशा में प्रवेश कीजिए। आज तक आपने महायोगी की बातें की हैं, पर वहां तक पहुंचे नहीं। साक्षात्कार कहने वाले ने, साक्षी भाव कहने वाले ने, ज्ञायक भाव कहने वाले ने जो शब्द आगम से देखता रहा वो समझ नहीं सका। मित्र, समझना आज आपको यह है कि जगत के लोगों के मुख से शब्द जाल में बेधते हुए आपने अपने आप को देखा, शब्दों से प्रभावित होते हुए आपने आपको देखा, अर्थ के पास नहीं पहुंच सका। किसका साक्षी भाव? किससे साक्षी भाव? चक्र बिल्कुल स्थिर होना मित्र। मुझे लगता है कि शायद इतने दिनों में मैं आपसे पहली बार ये बात कर रहा हूं। किससे साक्षी भाव? किसका साक्षी भाव? प्लीज उधर देखना। जैसे जैसे प्रश्न होते जाएं वैसे उनके साथ आप चलिए। किसका साक्षी भाव? स्वातम। किसका साक्षी भाव? किससे साक्षी भाव? मित्र, जो जगत के बहिर्गेह दिख रहे हैं आते जाते, लोग वहां साक्षी भाव का अर्थ लगा बैठे। मात्र बैंड बज रहे मैं देख रहा हूं, बारात निकल रही मैं देख रहा हूं, साधु निकल के मैं देख रहा हूं, ग्रस्त निकल के मैं देख रहा हूं, पशु निकल के मैं देख रहा हूं, पक्षी निकल के मेरे सामने से देख रहा हूं। यहां तक की बातें करने वाले बहुत विद्वान है। ये तो चाक्षुष द्रव्य है, ये थोड़े चाक्षुष है। साक्षी भाव चाक्षुष पर नहीं टिकता। मात्र दीपक पाटनी जी, जिनको तुम देश में विद्वान मानते हो, आज का उपदेश उनके कान तक जरूर भिजवा देना, जरूर भिजवा देना। उन पर इतनी करुणा कर लेना कि इसे भी सुनिए आप। शास्त्रों को समझने के लिए, शास्त्रों को समझाने के लिए बात समझ रहे हो कि आपको सत्य का निर्णय भी है। चक्र से हिलना नहीं है आपको। साक्षी भाव। हे मित्र, आंखों के सामने से आने जाने वालों को आप तटस्थ होकर देख रहे हो। गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, चंबल के तट पर, नर्मदा के, कावेरी, कृष्णा के तट पर, ब्रह्मपुत्र के तट पर बैठ करके आप पानी की बूंदों को आते देख रहे हो, जाते देख रहे हो। इसे साक्षी भाव मान रहे कि आप पीयूष सरता के तट पर बैठ करके बहते पानी की धार को हम देख रहे हैं। इसमें शांति तो आपको मिल सकती है, पर सत्य नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं। शांति मिल सकती है क्योंकि हम शांति से बैठे देख रहे हैं, सत्य नहीं मिल पाएगा। जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
नदी के बहते पानी को उदाहरण के रूप में यदि आप देख रहे हो, स्वीकार है। नदी के बहते पानी को दृष्टांत की दृष्टि से देख रहे हो, स्वीकार है। पर नदी के बहते पानी को प्रतिदिन नदी के तट पर बैठ करके वहां ध्यान लगा रहे आप, ये अज्ञानियों की धारा है। प्रतिदिन नदी के तट पर, पीयूष विषय पकड़ना, प्रतिदिन नदी के तट पर बैठ करके जो ध्यान लगा रहे हैं, ये अज्ञानी लोग हैं। इन्होंने नदी के बहते पानी में आंखें गीली करने को ही साक्षी भाव मान बैठे बेचारे। ज्ञानी इतने सरल विषय नहीं चल रहा जितना आप लोग समझ रहे हो। नदी के तट पर बैठ करके पीयूष विषय पकड़ रहेगा, ईमानदारी से बोलना, विषय पकड़ में आ रहा है क्या? नदी के तट पर बैठ करके मित्र बहते नीले पानी को देखते रहना, ये त्राटक हो सकता है, सत्य की धारा नहीं है। पानी बह रहा है, सत्य है, आप देख रहे सत्य है, फिर भी आपका सत्य नहीं है। आपका सत्य नहीं है। जो साक्षी भाव है उस पर लक्ष्य ले जाइए आप। हे मित्र, हे मित्र, बहते पानी को भोला कितना देख पाओगे आप? नदी के तट पर कितने दिन बैठते हो? जितने दिन बैठते हो पूरा दिन नहीं बैठते बेटा, क्योंकि तुमको सोच भी जाना पड़ता है, क्योंकि आपको भोजन को भी जाना पड़ता है, भजन को भी जाना पड़ता है। आपने नदी के तट पर पूरा समय कहां दिया? हम आपको ऐसे तट पर बैठा रहे हैं जहां से आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय उस तट पर आप होते हैं। इसलिए सागर का तट, सरोवर का तट, नदी का तट, ये तुम्हारा साक्षी भाव, आपका असत है। कुछ कहना क्या चक्रेश? ये आपका सत नहीं है। कोई माथे की बिंदी को कह रहा साक्षी भाव से देखो, तो कोई नाक को कह रहा है साक्षी भाव से देखो, कोई पुतलिका को कह रहा है साक्षी भाव से देखो, कोई रंगों को कह रहा है साक्षी भाव से देखो, कोई हाऊ कर रहा है साक्षी भाव से देखो। एक कोई भी तुम्हारे सत साक्षी नहीं है। एक भी ये सत तुम्हारा साक्षी नहीं है। भवन का वातावरण बना करके प्रभावित करा के आपको बिठाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन आज के विषय को समझ लोगे, आप वहां अच्छे से कह पाएंगे आप भवन की सुंदरता में डूबे हो, ये सत्य के साक्षी भाव में नहीं हो। बराबर आप एक संगीत में बैठे हुए हो, अपने सत्य में नहीं हो। आप धुनी में, आवाजों में बैठे हो, आपका सत्य नहीं है। कोई पानी बरसवा रहा है, आप मित्र ठंडी शीतल बूंदों का आनंद लूट रहे हो, अपने सत्य में नहीं हो। कोई रो रो के दिखा रहा है, ये नाटकी वृत्ति है, अपने सत्य में नहीं हो। कोई शंख बजा रहा है, मित्र आपका सत्य नहीं है। कोई बांसुरी बजा रहा है, आपका सत्य नहीं है। मित्र कोई संगीत गा रहा है, आपका सत्य नहीं है।
बालक ऋषभ बेटा सुनते जाना, आपका सत नहीं है। मेरे सत में कोई धुनी ही नहीं है, मेरे सत में कोई रूप ही नहीं है, मेरे सत में कोई लिंग ही नहीं है, मेरे सत में उपमाई नहीं है। अरस है, अरूप है, अगंध्य वाच्य है, अलंघक घृण है। मेरा सत क्या है? पहुंचिए धीमे धीमे। पीयूष, कम से कम आपको तो वहां स्पर्श कर लेना चाहिए एक क्षण के लिए, बिल्कुल हिलना नहीं, वहां तक पहुंचना है जहां जहां मेरा सत ही नहीं है। पीयूष बेटा, सारे वर्तमान के ध्यानी ढोंगी वहीं तुमको भेज रहे हैं। जहां सत ही नहीं है वो मेरा साक्षी भाव कैसे हो सकता है? जहां मेरा सत ही नहीं है वो मेरा साक्षी भाव कैसे हो सकता है? मेरा सत ही नहीं है, नीचे नी टपकने का, मेरा सत ही नहीं है, मेरा साक्षी भाव कैसे? कुछ विश्व सागर जैसे धर्मात्मा ज्ञानी मुनिराज तुमको मिल गए, वे कहेंगे आलम्बन ले लो महावीर स्वामी की मूर्ति का, आलम्बन ले लो हमारे गुरु महाराज का, मेरे सत ही नहीं है। साक्षी भाव की व्याख्या है, यहां तुम्हारे गुरु महाराज की व्याख्या नहीं है, तुम्हारे प्रभु की व्याख्या नहीं है। आप क्षमा करना, तुम्हारे गुरु वो मेरे भी गुरु हैं, तुम्हारे महावीर मेरे भी महावीर हैं, पर मेरे न गुरु हैं न मेरे महावीर हैं, मैं अपने सत में हूं। तो वे तीर्थंकर जितने महर्षि ऋषि यति मुनि अनगार चतुर्विद संघ, यही चतुर्विद संघ मोक्ष मार्गी है। ऋषि यति मुनि अनगार साक्षात मोक्ष को प्राप्त करने वाला ये चतुर्विद संघ है। बाकी चतुर्विद संघ उसमें एक ही साक्षात मोक्ष मार्गी है। कोई हिलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मुनि आर्का श्रावक श्रावका ये चतुर्विद संघ है। महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूं। मुनि आर्का श्रावक श्रावका चतुर्विद संघ है। ये चतुर्विद जो संघ है इसमें साक्षात मोक्ष मार्गी मात्र एक ही है।